अब देखेंगे चौथी की पाँचवीं सवाल, चौथी की छठवीं सवाल। छठवीं सवाल कह रही है, पाँचवीं हमने देख लिया इसके पीछे वाले वीडियो में। छठवीं सवाल, हाँ छठवीं हमने देख लिया बच्चों, सतवीं देखनी है। तो सतवीं में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, बराबर टैन थीटा हमें सिद्ध करना है इसमें। तो बच्चों LHS लेंगे और LHS को RHS के बराबर यदि हम ला देते हैं तो हमारी सवाल प्रूफ हो जाएगी। तो LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर साइन थीटा यहाँ भी है, 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 तो कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर साइन थीटा हम कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना होगा। अब हमें पता है ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा बन जाएगा टैन थीटा। अगर हम इसको किसी प्रकार काट दें तो बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा और सवाल सिद्ध हो जाएगी। तो इसको हम काटने के बारे में अब सोचते हैं। तो ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बना ले जाते हैं तो ये कट जाएगा। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चूँकि सर्वसमिका होती है, चूँकि सर्वसमिका साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे जिस जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है उस जगह पे मैं रखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा है साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, इतना हो जाएगा। इतना होगा। अब ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और जब इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये वाला माइनस 1 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा।
यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और यही है RHS। तो LHS हमने लेके चला था और RHS आ गया, तो सवाल हमारी सिद्ध हुआ। अब देखेंगे बच्चों चौथी की 8वीं सवाल। अब देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 8, 8वीं सवाल कह रही है साइन ए प्लस कॉस ए के, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब LHS लेंगे इसमें बच्चों, तो LHS को RHS के बराबर हमें लाना है। तो सेक साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस 1 अपान कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। और हमने बच्चों बताया है कि त्रिकोणमिति में साइन कास के अतिरिक्त अगर और कुछ दिखे तो आपको उसको हमेशा साइन कास में बदलना है, तभी सवाल आती है इसकी। तो कॉस ए और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों लासा लेंगे, इसके बटे 1 है, इसके भी बटे 1 है, तो LCM लेंगे साइन ए। 1 से भाग होगा साइन ए में तो साइन ए आएगा, साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए में भाग होगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 एकन्नम 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी लॉसा लेंगे कॉस ए, तो 1 से भाग करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग होगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 एकन्नम 1 का होल स्क्वायर। यानी घात का अगर हम बंटवारा कर देते हैं बच्चों, यदि हम घात का बंटवारा करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलो करके देखा जाए। तो यदि हम घात का बंटवारा करते हैं तो ये नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ नीचे हो जाएगा कास स्क्वायर ए, तो बांट देते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए। बच्चों गुणा और भाग में घात का बंटवारा हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यदि हम इसमें LCM लेते हैं तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इसमें LCM हो जाएगा, और इसका हम विस्तार करते हैं। इसका सबसे पहले मैं विस्तार करूँगा, तो इसका मैं विस्तार करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4 ए हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 1 का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर ए, और बटा में होगा साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। और यहाँ इसको भी हम विस्तार कर देते हैं, तो अगर इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपान में जो कुछ जैसा उसको वैसा लिख देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, इतना लिखेंगे। अब इसको बच्चों हम अगर और हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4, ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4, और
ये हमारा हो जाएगा cos की पावर 4। तो यदि मैं इसमें LCM लूँगा, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें LCM लेता हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यदि मैं इसमें LCM लेता हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मैं इसमें लासा लूँगा तो एक लाइन थोड़ा सा मैं इसको हल करूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4 ए प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा 1 और बटा में होगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब इसको यहाँ देखते हैं, अब इसको यहाँ देखेंगे हम लोग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तो अगर इसमें हम कुछ करना चाहें तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस 2, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा। और इसका कोई ख़ास लाभ मुझे दिख नहीं रहा है बच्चों इसमें। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसमें मैं लासा ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें लासा लूँगा तो बच्चों साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए लासा होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा और इसका गुणा इसमें जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा, तो हम इसमें लासा लेंगे तो लासा होगा हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का गुणा इसमें होगा, तो ये होगा साइन की पावर 4 ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और प्लस में होगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इतना होगा। और इसमें कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का दिक्कत है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का गुणा इसमें होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए इंटू साइन स्क्वायर ए और प्लस लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में साइन स्क्वायर ए और पूरे के बटे में जो कुछ जैसा है वैसे ही लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग देख रहे हैं इसको बच्चों हम पास लिख लेते हैं और देखेंगे साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 2 ए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस की पावर 4 ए इंटू साइन की पावर 2 ए, तो इसको हम पास लिखेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4 ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और प्लस का ये वाली चीज़ मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा कॉस की पावर 4 ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस में होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 और बटे में जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, तो बच्चों यहाँ भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है। यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखता हूँ कि क्या बच रहा है यहाँ पर, तो कॉमन लेके मैं देख रहा हूँ कि क्या बचेगा।
तो यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चों कॉमन, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए निकल गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर, दो घात से इसकी दो घात कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए निकल चुका है, कॉस स्क्वायर की 4 घात है, कॉस स्क्वायर की 2 घात काट देगा, तो यहाँ पे कॉस की घात 2 बच जाएगी, इतना होगा। और प्लस यहाँ पर हम जैसा का तैसा इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इनटू में है बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए इतना होगा, और बटे में जो चीज़ जैसे वैसे लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का मान बच्चों हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान, यदि मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 3 4 1 5 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और उसके बाद यदि मैं बांटता हूँ बच्चों, यदि मैं इसको बांटता हूँ तो क्या काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान 1 हो गया, और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1 अपान में है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये जुड़ करके हो जाएगा बच्चों 4 1 5 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यदि मैं इसमें बंटवारा कर देता हूँ, यदि मैं इसका बंटवारा करता हूँ, तो बंटवारा करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 के बटे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बंटवारा करेंगे तो 5 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 के बटे में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इतना होगा। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 और प्लस, यहाँ पे बच गया 5 और प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए में ये बदल जाएगा। तो चलो लिख के देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा ऊपर चढ़ाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए और इंटू में हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए। तो इतना आप उतार लीजिए। इसके बाद हम इस सवाल को मिटा के तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है बच्चों इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा बच्चों जुड़ जाएगा। तो 5 1 6 1 7, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और यही था हमारा बच्चों इसका RHS।
तो सवाल आपकी सिद्ध हुई। सवाल सिद्ध हुई। अब हम लोग देखेंगे चौथी की 9वीं